नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी दामिनी योग के बारे में और साथ ही इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। दामिनी योग एक बड़ा श्रेष्ठ योग है और यह संख्या योगों के अंतर्गत आता है। और अब यह संख्या योग नाभस योग का एक सब डिवीज़न है। नाभस योग 32 प्रकार के बताए गए हैं और नाभस योग के बारे में बताया है बृहत जातक में वराह मिहिर ने। और उसी क्रम में हम आज बात करेंगे दामिनी योग के बारे में। पूर्व में हम वीणा योग अथवा वल्लकी योग के बारे में चर्चा कर चुके हैं और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि दामिनी योग कैसे निर्मित होता है, दामिनी योग का क्या फल होता है और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि दामिनी योग अपना पूर्ण शुभ प्रभाव कब देता है और किन परिस्थितियों में दामिनी योग उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है। आज इन तमाम विषयों पर बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं नियम की कि क्या नियम है। तो नियम बड़ा सरल है और कहा गया है कि जन्म कुंडली में कि जो 7 ग्रह हैं वह किन्हीं भी 6 भावों में होने चाहिए। अब इनमें राहु और केतु की गणना नहीं होगी, तभी 7। अब 7 ग्रह कौन कौन से बचे? तो 7 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, इसके बाद मंगल, गुरु, बुध, शुक्र और शनि। अब क्या कहा गया कि ये जो 7 ग्रह हैं ये किन्हीं भी 6 भावों में हो। अब हो सकता है कि सूर्य, बुध, शुक्र यहाँ हो जाए और बाकी के ग्रह यहाँ हो जाए, जो बाकी के ग्रह बचे वो इन भावों में हो जाए। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लगातार हूँ, यहाँ से शुरू करके लगातार ही हूँ। ये दामिनी योग में ज़रूरी नहीं है, ये एक अलग प्रकार का योग बन जाएगा, वो कभी और बताऊँगा। पर दामिनी योग में ज़रूरी नहीं है, वो किन्हीं भी 6 राशियों में या 6 भावों में, ओबियसली जब भाव है तो राशि वहाँ दूसरी होगी, किन्हीं भी 6 राशियों में या 6 भाव में होने चाहिए। अब वो यहाँ से भी हो सकता है कि यहाँ से काउंट कीजिए आप, या यहाँ से भी हो सकता है कि यहाँ बैठ गए ग्रह, यहाँ से फिर यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, तो ऐसे हो सकता है। पर जो 7 प्लैनेट्स हैं वो कहीं भी 6 भाव में होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से ये हो सकता है। तो ये आपने समझ लिया कि इसका जो बेसिक रूल है वो क्या है कि जो 7 प्लैनेट्स हैं दे कैन ऑक्यूपाई एनी 6 साइन और 6 हाउसेस। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसका फल क्या बताया गया? फल ये बताया गया है कि जिसकी भी जन्म पत्रिका में दामिनी योग होता है वह उत्तम वक्ता होते हैं और बहुत अच्छे चरित्र के स्वामी होते हैं, सभा में बोलने को आतुर रहते हैं और हाजिर जवाब होते हैं। अगर कहीं किसी विषय पर चर्चा हो रही होती है तो इनका मन आतुर और व्याकुल रहता है कि कब यह अपनी बात लोगों के सम्मुख रखें। यानी तर्क और वितर्क में बहुत कुशल होते हैं, बहुत अच्छे डिबेटर होते हैं और फैक्ट्स से बात करते हैं। इलॉजिकल बात इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें पशुपालन का बड़ा शौक होता है और ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, जानवरों का शौक होता है इनको, और प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं ये इनको बड़ा भाती हैं। साथ ही ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और एडवेंचर के भी शौकीन होते हैं। नई नई जगहों पे जाना, नई नई जगहों को तलाशना, ये सारी इनकी एक विशेष खूबी होती है। ये विद्यावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं। यानी इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्पेशली स्टडी के मैटर में वो बड़ा वाइड है। ये किसी एक सब्जेक्ट पे या किसी एक विषय तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहते, अपितु ये इनका जो प्रयास रहता है वह है कि कहीं से भी ये नॉलेज गेन करें। यानी ये नॉलेज सीकर होते हैं और मधुरभाषी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर देने की एक विशेष क्षमता इनके अंदर होती है। मित्र मंडली में ये लोकप्रिय होते हैं और भूमि भवन और वाहन के भी स्वामी होते हैं। ये बड़े ही श्रेष्ठ और बड़े ही अच्छे फल बताए गए हैं दामिनी योग के बारे में। परंतु सबके साथ क्या ऐसा हो ये संभव है? क्या आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक है, शास्त्रों में जो योग बताया गया है वो बिल्कुल सही बताया गया है, लेकिन
जो ज्योतिष शास्त्र, इसमें भी बहुत रिसर्च होना बाकी है और इसमें हमें अपना भी जो प्रूडेंट माइंड है वो अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अब मान लेते हैं कि 7 ग्रह 6 भाव में हो गए, पर उसमें 3 ग्रह नीच के हो और उनका नीचा तो भंग ना हो, क्योंकि आज के समय में नीच के ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, इसमें चर्चा कर चुका हूँ। पर मान लेते हैं ग्रह नीच के हो गए और नीचा तो भंग ना हो, ग्रह पाप पीड़ित हो गए, पाप प्रभाव में आ गए, फिर क्या आपको उस तरीके का लाभ मिल पाएगा? क्या दामिनी योग का? नहीं मिल पाएगा। फिर जो मैं सुफल बता रहा हूँ उसमें कमी आएगी। अब मान लेते हैं कि मैंने कहा कि दामिनी योग वाले जातक उत्तम वक्ता होते हैं और आप देख रहे हैं कि राहु केतु को छोड़ करके आपके जो 7 ग्रह हैं वो किन्हीं 6 भाव में हैं, परंतु आप उस तरीके का बोल नहीं पा रहे हैं या बोलते समय जो है वो हिचकिचा रहे हैं या स्टैमरिंग प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो आप अपना वाणी भाव देखिए। क्या वाणी भाव पाप प्रभाव में है? क्या वाणी भाव अस्त है? क्या या फिर जो षोडश वर्ग हैं, जो डिविजनल चार्ट है, नवमांश और दशमांश में उनकी क्या स्थिति है, आपको इस पर भी विचार करना होगा। अब जैसे मैंने कहा किन्हीं 6 भाव में होने चाहिए और वह काल सर्पयोग के अंतर्गत आ जाए। अच्छा, काल सर्पयोग अभी तक मैंने वीडियो बनाया नहीं है, यह भी बड़ा अच्छा मुद्दा है, इस पर कभी बात करूंगा मैं कि कब काल सर्पयोग भी अच्छा फल देता है, परंतु यह काल सर्पयोग निर्मित हो जाए और फिर उस तरीके का आपको फल नहीं मिल पाए, क्योंकि कुछ कंडीशन में काल सर्प भी अच्छा फल नहीं दे पाता। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, फिर ही हम किसी वैलिड कंक्लूजन पे आ पाएंगे। अब दामिनी योग बन रहा है पर सूर्य राहु हो गए, चंद्रमा केतु हो गए, फिर उस परिस्थिति में उस स्तर का लाभ और उस स्तर का सुफल आपको नहीं मिल पाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था दामिनी योग के बारे में कुछ विशेष जानकारी। दामिनी योग के बारे में हम कुछ और बातों को जानेंगे, पर उससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। और प्रश्न बड़ा सरल है और छोटा सा प्रश्न है। इन्होंने पूछा है, यदि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु अष्टम भाव में हो और वक्री हो तो उनका क्या प्रभाव होगा? अब देखिए, मिथुन लग्न में जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वह कहाँ के स्वामी होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति स्वामी होते हैं मिथुन लग्न में, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और साथ ही साथ मिथुन लग्न में देवगुरु बृहस्पति स्वामी होते हैं दशम भाव के। अब सप्तमेश और दशमेश होकर के वो कहाँ चलेगा? अष्टम में, यानी मकर राशि में चलेगा और अपनी नीच राशि में चले गए। परंतु उस स्थिति में वो वक्री हो गए, तो जब नीच के ग्रह वक्री होते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और वह बहुत शुभ हो जाते हैं। परंतु फिर भी अगर शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तो विवाह संबंधी समस्याएं और कार्य क्षेत्र में विलंब से सफलता, कार्य क्षेत्र में आपको सेटल होने में काफ़ी टाइम लगेगा और आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा शुरुआती दौर में, जीवन के प्रारंभिक दौर में। लेकिन एक बार आप सेटल हो गए उसके बाद फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप बहुत तरक्की करेंगे। और धन स्थान पर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है और अष्टम में गुरु की स्थिति गुण विद्याओं को जानने के लिए, सूक्ष्म विद्याओं को जानने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं दामिनी योग के विषय में कुछ और। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दामिनी योग की में ग्रह जो है किन्हीं 6 भाव में होने चाहिए। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि जो 7 ग्रह हैं उसमें से 1 2 3 कोई 4 ग्रह आपके इन भावों में आ जाएं, तो फिर उस स्थिति में अगर विपरीत राजयोग नहीं बनता है, लग्नेश बली नहीं होते हैं, तो फिर उस परिस्थिति में योग अच्छा फल नहीं दे पाएगा, फिर एक मध्यम श्रेणी का दामिनी योग बन के रह जाएगा। परंतु यदि ग्रह जैसे 4 ग्रह केंद्र में हो गए और बाकी के 2 ग्रह यहाँ हो गए और 1 ग्रह यहाँ हो गया, यानी 4 ग्रह केंद्र में चले गए और 3 ग्रह त्रिकोण में चले गए और वो अपने मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो करके अच्छी स्थिति में हो, तो फिर उस प्रकार का जो दामिनी योग बनेगा उसका जो फल होगा वह यहाँ वाले जो दामिनी योग है उससे श्रेष्ठ होगा। या फिर ग्रह 3 ग्रह केंद्र में हो गए और 1 ग्रह लाभ भाव में हो गया, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी, फिर 2 ग्रह यहाँ हो गए। अगर उस तरीके की स्थिति बनती है, या 1 ग्रह यहाँ और 1 ग्रह यहाँ, उस तरीके की स्थिति बनती है, फिर उस स्थिति में जो दामिनी योग होगा वह दामिनी योग अपना श्रेष्ठ लाभ दे पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर यहाँ बने तो फिर विपरीत राजयोग बनना चाहिए, या फिर अगर नीच का हो गया तो नीचभंग बनना चाहिए। उन दोनों परिस्थितियों में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचभंग राजयोग के बारे में भी और विपरीत राजयोग के बारे में भी। अगर पराक्रम में ग्रह चलेगा, जैसे पराक्रम में भी जैसे शनि इत्यादि ग्रह चले गए और शनि यहाँ उच्च के हो गए तो बात अलग है, फिर वहाँ भी अच्छा फल आपको मिलेगा। तो मेरे कहने का सिर्फ सिंपल सा इतना अर्थ है कि आप अपनी जन्म कुंडली आपने देखी और आपने पाया कि आपके जो 7 ग्रह हैं वह किन्हीं भी 6 भावों में हैं, परंतु जो मैं फल बता रहा हूँ वो उससे मैच नहीं हो रहा है।
तो आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए कि वहाँ पे ग्रहों में क्या कमी है, उसके बाद ही आप किसी वैलिड कंक्लूजन पे आइएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था दामिनी योग के बारे में, ये दामिनी योग कब अच्छा फल दे पाता है, कब श्रेष्ठ होता है और कब उस स्तर का परिणाम नहीं दे पाता है। इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया गया और मैं कहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप निश्चिंत होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर भी अवश्य दें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।